कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड जील के शेयर के बारे में। 231.4 आज के सेशन में लगभग 1.5% नीचे। और इस हफ्ते जील का जो शेयर है वो लगभग 7% टूट चुका है। और जो इनका मर्जर होना था सोनी के साथ में, उसका डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुका है। आज वॉज द डेडलाइन, 20 जनवरी का डेडलाइन था। और आज मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि बहुत एक अच्छी खबर आएगी। तो इसके अंदर में दो चीज़ें हैं, एक जो जी की कंपनी कह रही है और एक सोनी की ग्रुप जो है वो कह रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, आई थिंक चार्ट्स हैव टेकन अ डिसाइसिव टर्न। चार्ट्स के ऊपर में जो होना था वो हो चुका है अब। तो कैसा कुछ इम्पैक्ट करेगा जी के ऊपर में अब ये जो पूरा का पूरा मर्जर का न्यूज़ है, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो मर्जर का डेट जो है वो निकल चुका है। और मर्जर का डेट निकलने के बाद में जो जी कंपनी है उनका ये कहना है कि दे वांट द मर्जर डेडलाइन टू बी एक्सटेंडेड। वो चाहते हैं कि ये जो मर्जर का डेडलाइन है वो एक्सटेंड करा जाए, ताकि जो नेगोशिएशंस 2 साल से चलती आ रही थी उनको और एक्सटेंड कर दिया जाए और नेगोशिएट करने का टाइम मिल जाए। बेसिकली दोनों ग्रुप्स के अंदर में जो प्रॉब्लम था दैट वाज रिगार्डिंग द सीईओ एंड द बोर्ड सीट्स। जहाँ तक न्यूज़ और आर्टिकल्स में खबरें आ रही उनके हिसाब से यही खबर थी कि जो पुनीत गोयनका हैं, जो कि जी के अंदर में है, वो सोनी ग्रुप नहीं चाहता था कि वो जो नई एंटिटी बनेगी जी और सोनी के मर्जर के बाद में वो उनको हेड करे। बिकॉज उनके ऊपर में कुछ मामले चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। और सोनी नहीं चाहते थे कि वो या उनके जो सन है वो जो नई एंटिटी बनेगी उसका हेड करे। दूसरी तरफ पे सोनी का ये कहना है, जितना भी यहाँ मिंट के आर्टिकल में यहाँ लिखा हुआ है, वो ये कहना है कि अंदर की बात अगर करी जाए तो दे से दैट इट इज ऑफ। जो टॉक्स थी इट्स ओवर करके उनके एक पर्सनल ने ये बात कही है कि ख़त्म हो गई है बात। 2 साल से जो हमारे मल्टीपल मीटिंग्स चल रहे थे, लेट नाइट कॉल चल रहे थे, और उसके अंदर में अब आगे कुछ नेगोशिएट करने के लिए बात बचती नहीं है। जो 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिला था ऑफिशियली, ये जो डेडलाइन का ख़त्म होना था, जो टाइम था वो दिसंबर में ख़त्म होना था। उसके बाद में भी 1 महीने एक्स्ट्रा जो है इन्होंने लिया। और उसके बाद में ये सोचा गया था कि अब जाके ये डील जो है पूरी हो जाएगी, मर्जर जो है वो पूरा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ है। तो देखिए, जी एक बात कह रहा है, सोनी एक बात कह रहा है, और पहले भी ऐसी बातें आई हुई हैं मीडिया के अंदर में। कभी कहा जा रहा था कि नहीं नहीं मर्जर होने वाला है, कभी कहा कि नहीं इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नाउ। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है आगे भी चलती रहेंगी कहीं ना कहीं, अभी नहीं 1 महीने बाद 2 महीने बाद। बिकॉज इट्स टू बिग अ डील, राइट। और जब तक ये बिल्कुल अगले हफ्ते कुछ लोग कह रहे हैं सोनी के अंदर से कि ये एक लेटर भेजेंगे फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस मर्जर। जो ये पूरा प्रपोजल था उसके टर्मिनेशन के लिए भी एक मेल जाएगा। तो या तो जब तक वैसा कोई मेल नहीं चले आता तब तक ये टॉपिक जो है वो चलता ही रहेगा। साफ सीधी बात इतनी सी है कि स्टॉक ने जो है अपना टर्न ले लिया है। और अगर हम डेली चार्ट्स के ऊपर में देखेंगे तो आज जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक जो है 231 पे क्लोज हुआ है। और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। इसके नीचे जो है अब ये पहली बार ही क्लोज हो गया 2 दिन लगातार। लास्ट जब ये ऐसा क्लोज हुआ था दैट वाज बैक इन जुलाई, जुलाई 2023 के अंदर में इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया था। और फाइनली एक ब्रेकआउट दिया था जुलाई के अंदर में। वो पूरा रैली देखने के बाद में स्टॉक 300 रुपये को टच भी किया। लेकिन अब आई थिंक द रैली इज ओवर इन जी। और मैंने इस बारे में पिछली वीडियो में भी अपने बात किया था कि अगर ये मर्जर होता है या नहीं होता है, आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑफ हेयर। बिकॉज लॉजिकली सेल ऑफ ही बनता है। बिकॉज अगर आप जी एंटरटेनमेंट का वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप था, और ऑलमोस्ट 100 के ऊपर का वैल्यूएशन था, अभी 90 पे आ गया है बिकॉज थोड़ा करेक्ट हो गया है जी एंटरटेनमेंट। लेकिन ये स्टॉक जो है आमतौर पे चलता है अराउंड द वैल्यूएशन ऑफ 30 to 33। वहां से 3 गुना के लेवल्स पे चल रहा था। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट्स जी एंटरटेनमेंट के, तो ये जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी ना सिंस जुलाई, जब स्टॉक 200 रुपये का था, 180 200 रुपीज़ का था, और वहां से ऊपर ये 300 रुपये तक गया। तो उस पूरी रैली के अंदर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 248 का। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये 240 को प्रोटेक्ट कर रहा है जी एंटरटेनमेंट का चार्ट। और ये 240 को प्रोटेक्ट करना मोस्ट लाइक द लास्ट होप फॉर द ट्रेडर्स, या फिर जो भी इसके अंदर में इन्वेस्टर्स हैं जो इस मर्जर के लिए ही सिर्फ इसके अंदर में आए थे। सो क्लियर इंडिकेशन है चार्ट्स के ऊपर में कि यहाँ से जो है एक रैली जो है फॉर 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 वंस द रैली इज ओवर।
जो जुलाई से स्टार्ट हुआ था 6 महीने का रैली, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। उसका कंफर्मेशन हमारे को वीकली चार्ट्स पे भी मिल गया है कि यहाँ पे जो इसका आज फॉल आया है इस हफ्ते 7-7.5% जो जी एंटरटेनमेंट का शेयर जो है वो करेक्ट हुआ है और 231 पे बंद हुआ है। इसने एक अच्छा मेजर सपोर्ट तोड़ा है अपना, और इसका अगला जो सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 225 का भी इसका एक अच्छा सपोर्ट है, 225 का। तो 225 के करीब हो सकता है थोड़ा सा रुक जाए। 225 पे इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है 229 पे। तो अगले 2-3% के अंदर में अच्छा खासा एक सपोर्ट है इसके अंदर में। हो सकता है स्टॉक थोड़ा टाइम यहाँ बिताए, लेकिन अपसाइड जो है अब वो कैप्ड है। अपसाइड अब इसका सीधा सीधा रेजिस्टेंस जो है वो 290 के ऊपर में है, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे भी आएगा इसका, 290 तक ये जाएगा सपोजिटली, जरूरी नहीं है। सो मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि एक सेल ऑफ देखने को आपको मिल सकता है, और वो मैंने कहा था कि अगर मर्जर कंप्लीट हो गया तो, बिकॉज मार्केट के अंदर में एक नॉर्मल सा रूटीन है कि यू बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, कि रूमर में आप खरीदो और से जब न्यूज कंफर्म हो जाए तो आप बेच दो। तो यहाँ तो न्यूज भी कंफर्म नहीं हुई, रूमर पे खरीदा तो है लेकिन न्यूज कंफर्म भी नहीं हुई, तो उसकी भी एक डबल मार इसको पड़ सकती है। सो आने वाले समय के अंदर में आई थिंक 225 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर मी। अगर ये 225 तोड़ देगा तो उसके बाद में 200 के नीचे भी जाएगा जी का शेयर, तो वहां पे यू हैव टू बी केयरफुल। दोज हु हैव टेकन द शेयर इन द रैली, फॉर द मर्जर, आई थिंक एक बारी के लिए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना जरूरी है यहाँ इन लेवल्स के ऊपर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जी एंटरटेनमेंट। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।